देहरादून एक्सप्रेसवे के एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो सभापुर गांव, यूपी में पड़ने वाला सभापुर गांव के सामने आपको यहाँ पे टोल प्लाजा आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछला ही जो ब्लॉग था मैं आपको यहीं पे एंड किया था और यहीं से आपको आगे आपको आज का जो अपडेट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आज का जो ब्लॉग है आपको यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आज का जो यहाँ पे जो अपडेट है आपको यहाँ पे देखो टोल का जो प्लाजा है, देखो टोल प्लाजा के ऊपर यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको यहाँ पे टोल पे करके आगे जा सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ देहरादून से अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक टोल प्लाजा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो सभापुर गांव के सामने आपको एक टोल प्लाजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहीं से आपको हम शुरुआत करेंगे आज। और आपको यहाँ पे देखो टोल प्लाजा के जो सामने जो रोड होता है वो पूरे ही सीसी रोड होता है। 500 या 400 रेंज में जितना भी आपको रोड देखने को मिलेगा वो पूरे ही सीसी रोड, मतलब या कह लो सीमेंट कंक्रीट से बना होता है, पूरे ही सीसी रोड। जो यहाँ पे देखो क्रैश बैरियर को अभी यहाँ पे लगाया गया है और क्रैश बैरियर के ऊपर अभी पेंटिंग काम अभी बचा हुआ है और नहीं अब यहाँ पे मार्किंग का भी काम पूरा ही बचा हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे देखो डिवाइडर तो होता है, लेकिन उधर देखो आपको यहाँ पे सेफ्टी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जैसे जो पीला पीला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, वो टोल प्लाजा के आगे आपको यहाँ पे सेफ्टी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक साथ आपको यहाँ 6-7 जो लाइन है आपको यहाँ पे आगे जाएगी, इसलिए सेफ्टी चैनल यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आपको अपडेट देते हैं। तो आपको एक और बात बता दूं, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस जो पार्ट है आपको यहाँ पे देखो जो ये पार्ट है आपको ऊपर देखने को मिलेगा और जो सर्विस लाइन है आपको यहाँ से नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको अपडेट है। देखो टोल प्लाजा जैसे आप जानते हो टोल प्लाजा के सामने आपको कुछ हिस्सा को छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी आते हैं और सामान मतलब रुकने के कुछ हिस्से रोकने के लिए आपको यहाँ पे देखो कुछ जगह आप यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और आगे से ही रोड जो सर्विस लाइन है वो नीचे हो जाएगा। ये जो लोकेशन है ये राम पार्क का लोकेशन है और आपको यहाँ सामने का आपको अपडेट है और ये आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में पड़ने वाला 5वां आपको अंडरपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपको ये सामने का आपको कुछ आपको अपडेट है। तो यहाँ पे देखो ड्रेनिंग का भी काम पूरे डन होता दिख रहा है और सर्विस लाइन का पूरे काम जो है पूरे डन होता दिख रहा है। और आपको यहाँ पे जो यहाँ पे देखो अंडरपास जो काम है पूरे ही डन होता आपको दिख रहा है। तो हम पहुँचते हैं आगे और आगे पहुँचने वाले को अपडेट देते हैं। राम पार्क से जैसे थोड़ा सा आप आगे आते हो तो आपको यहाँ पे पूजा कॉलोनी आपको देखने को मिलेगा और यहीं से आपको शुरुआत हो जाएगा फिर से एलिवेटर रोड का सेक्शन। आप यहीं से आप देखोगे तो अभी एलिवेटर रोड का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एलिवेटर रोड के सेक्शन के लंबी पेज में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ज्वाइंट का जो काम होता है ज्वाइंट का काम आपको होता दिख रहा है। और आपको यहाँ पे देखो सर्विस लाइन का जो काम है सर्विस लाइन का भी अभी काम पूरा ही बचा हुआ है, इस साइड का भी उस साइड का भी। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों का साइड का आपको यहाँ पे जो सर्विस लाइन का काम है वो पूरा ही बचा हुआ है। और यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम जो काम है ड्रेनिंग सिस्टम का काम देखोगे तो पूरा ही डन होता दिख रहा है। ठीक है, तो जो काम आप मुझे लगता है कि यहाँ पे भी काम बचा हुआ है तो मैं आपको वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे पहुँच के दिखाता हूँ जहाँ से आपको लोनी की तरफ एक रास्ता जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको अपडेट देते हैं। ये लोकेशन पूजा पाभी का है, पूजा पाभी थाना के पास का है। और यहाँ से जो एलिवेटर सेक्शन जो आ रहा है ये आपको यहाँ पे एक लोनी की तरफ आपको यहाँ पे एग्जिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सामने देख पा रहे हो यहाँ से एलिवेटर सेक्शन से आप अगर आप इधर आते हो, अगर लोनी इधर जाना है तो आप इधर लोनी के साइड आप एग्जिट कर पाओगे। यहाँ पे देखो ये एलिवेटर सेक्शन डायरेक्ट चला जाएगा अक्षरधाम की ओर। अगर आप यहाँ पे लोनी जाना चाहो तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको अपडेट है लोनी थाना के पास का। और यहाँ एक काम के बारे में बता दूँ तो देखो एलिवेटर के सेक्शन के लंबी पेज में आप देखोगे तो अभी यहाँ पे देखो फ्लोरिंग का काम चल रहा है और साथ साथ आपको यहाँ पे देखो ज्वाइंट का काम चल रहा है। और यहाँ पे देखो सर्विस जो लाइन है सर्विस लाइन का भी ड्रेनिंग के काम पूरे ही बचा हुआ है। और इधर देखो जो सर्विस लाइन का जो काम है सर्विस लाइन का भी पूरे ही काम बचा हुआ है, न इस साइड का हुआ है न उस साइड का हुआ है। तो मतलब पूरे ही काम अभी सर्विस लाइन में पूरे ही बचा हुआ है। और ये जो अपडेट है आपको यहाँ पे पूजा पाभी थाना के पहला थाना चौकी के पास का आपको अपडेट है। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं आगे ट्वेंका सिटी के पास और वहां पहुंचने के बाद आपको अपडेट देते हैं। ट्रेन का है हाँ आपका है मेरा है हाँ
आप दो मोबाइल में क्या ये जो अपडेट है पिलर नंबर 39 के सामने का आपको अपडेट है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो जो एलिवेटर का सेक्शन, जो मेन एलिवेटर का सेक्शन जो है उसका अभी सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट का अभी काम मुझे जो है दिख रहा है, वो सिर्फ ज्वाइंट का काम अभी होता दिख रहा है, ठीक है। और जो सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन का जो वर्क है पूरा ही अभी डन नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर्विस लाइन का काम होने के बाद आपको यहाँ पे देखो जब देखोगे यहाँ पे जो व्हाइट जो लाइन होता है, व्हाइट लाइन अभी किया जाएगा। उसके बाद आपके बगल में ही आपको जो ड्रेनिंग सिस्टम है, ड्रेनिंग सिस्टम का जो काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कहीं कहीं तो डन हो चुका है और कहीं कहीं अभी जो ड्रेनिंग सिस्टम के ऊपर जो फ्लोरिंग का जो काम होता है उसका काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ का अभी बचा हुआ है, उस साइड आपको यहाँ पे दिखाना भाई थोड़ा सा। यहाँ पे देखो फाइनली जो मीडियम के ऊपर जो प्लांटेशन का जो काम है, प्लांटेशन का काम भी हो रहा है और छोटे छोटे प्लांट भी लग भी चुके हैं, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे प्लांट। तो प्लांट को अभी लगाया जा रहा है, कहीं कहीं तो लग चुका है, कहीं कहीं अभी लगाया जा रहा है। और ये अपना 48 के पिलर नंबर 48 तक आपको अपडेट है। और आपको फिर पिलर नंबर 50 के बाद आपको यहाँ पे एक यू टर्न भी देखने के लिए आपको फाइनली एक यू टर्न देखने के लिए मिलेगा। और आपको यहाँ पे साथ साथ में आपको यहाँ देखो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में आपको यहाँ पे देखो जैसे दिल्ली में बस स्टैंड होता है वैसे ही इस तरह के यहाँ पे बस स्टैंड भी लगाया जा रहा है। तो हम आगे पहुँचते हैं ट्वानिका सिटी के पास, तो वहाँ पहुँचने वालों को अपडेट देते हैं। और हम ट्वानिका सिटी के पास ही पहुँच चुके हैं, बस 200-300 मीटर है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ट्वानिका सिटी थाना के पास। बस कट कर दो भाई, मेरा दो ये लो, आप बता दो। ये पिलर नंबर 71 का आपको अपडेट है। आपको यहाँ पिलर नंबर 71 और 70 के बीच में आपको एक यू टर्न देखने को मिलेगा। और आप पिलर नंबर 72 के सामने और 73 के सामने आपको यहाँ पे देखो दिल्ली में जैसे ही बस स्टैंड होता है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ आपको यहाँ पे देखो एलिवेटर सेक्शन के लंबी पेज में आप देखोगे तो आपका जो ज्वाइंट का काम है वो ज्वाइंट का काम हो रहा है और साथ साथ अभी साइड वॉल जो वॉल है वो अभी लगाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर्विस लाइन में अभी सर्विस लाइन का जो वर्क है पूरे डन होता दिख रहा है। साथ साथ जो व्हाइट लाइन होता है, सर्विस लाइन का जो व्हाइट पट्टी किया जाता है वो पूरे ही बचा हुआ है। और मीडियम के ऊपर प्लांटेशन का काम हो चुका है, मट्टी को डाल करके प्लांटेशन का काम हो चुका है, बड़े हुए जो प्लांट है वो। और कहीं कहीं अभी सिर्फ मट्टी को भी डाला जा रहा है। और मीडियम के ऊपर जो फाइनली जो होता है मीडियम तैयार होने के बाद उसमें जो व्हाइट एंड ब्लैक का जो आर्ट होता है वो किया जा चुका है। तो ये कुछ अपडेट है पिलर नंबर 78 का। और वहाँ पे आपको 78 के सामने भी आपको यहाँ पे एक यू टर्न देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हम पहुँचते हैं थोड़ा सा आगे और आगे पहुँचते हैं आपको अपडेट देते हैं। और यहाँ पे देखो अभी एलिवेटर के सेक्शन में ना आपको यहाँ पे सिर्फ ज्वाइंट का भी सिर्फ मुझे दिख रहा है नीचे से, तो काम सिर्फ ज्वाइंट का काम बचा हुआ है। और आपको यहाँ पे ड्रेनिंग का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है। पिलर नंबर 88 के सामने का आपको अपडेट है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ना सर्विस लाइन में काम हो रहा है और ना ही अभी यहाँ पे जो मीडियम का जो काम है अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होगे अभी कुछ आपको यहाँ पे कुछ रेंज में आपको यहाँ पे देखने को लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और ना सर्विस लाइन में पूरे ही काम अभी यहाँ पे कुछ दूरी पे भी पूरे ही बचा हुआ है ना। यहाँ पे देखो पिलर नंबर 87 तक आपको जो देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो तो ड्रेनिंग का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है और इसके आगे अभी खुदाई किया जा रहा है। देखो देखो दोस्तों ये कुछ अपडेट है आपको। यहाँ पे देखो अभी खुदाई किया जा रहा है, पाइप के साथ लगाया जा रहा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली जो होता है जो मीडियम का जो काम है मीडियम में अभी का काम भी होगा। और ये पिलर नंबर 88 का आपको अपडेट है। और यहाँ से आपको तो पिलर नंबर 89 तक आपको देखोगे तो आपको सर्विस लाइन का भी काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे आपको यहाँ पे देखो सर्विस लाइन का पूरा ही काम होता दिख रहा है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखो जो सर्विस लाइन को जो ऊपर होता है जो व्हाइट लाइन जो होता है व्हाइट पट्टी बोल लो उसका भी काम अभी सिर्फ बचा हुआ है। और मीडियम के साथ साथ मीडियम का जो काम है पूरे ही डन होता दिख रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखो जो मेन जो है एलिवेटर सेक्शन का वो उसका वर्क वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट का सिर्फ काम अभी कहीं कहीं हो रहा है।
और नहीं तो नीचे से पूरे ही मुझे डन होता दिख रहा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पिलर नंबर 91 के सामने आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे जाने के बाद आपको अपडेट देंगे। देखो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंडोला बिहार के पास, और उसके यहाँ पे देखो मंडोला बिहार के जहाँ से आपको एग्जिट मिलता है उसके पीछे हम हैं। और आपको यहाँ पे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो जो वर्क है आपको सर्विस लाइन का वो पूरे ही होते दिख रहा है। प्लस आपको यहाँ पे देखोगे ड्रेनिंग का जो सिस्टम है वो पूरा ही वर्क आपको डन होता दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको तो उतर कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आप देखो लंबी पेज में जो एलिवेटर का सेक्शन है आपको यहाँ पे मंडोला बिहार आका आपको एग्जिट वो आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे दोनों एक साइड आपको यहाँ पे देखने वाला मिलने वाला है। ठीक है, देखो लंबी पेज में आपको यहाँ पे सिर्फ जॉइंट का काम बचा हुआ है। इस साइड आपको बोलो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपको एग्जिट है एग्जिट का आपको वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था यहाँ पे वर्क बहुत ही नहीं हुआ था, लेकिन इस टाइम आपका वर्क बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और उस साइड का सर्विस का भी काम हो रहा है, मतलब सर्विस जो लाइन होता है उस साइड का सर्विस लाइन का भी काम हो रहा है। तो ये कुछ अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी तेज़ी से वर्क हो रहा है। तो हो सके कि मेरे लग रहा है कि अगले महीने से ये वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाए एलिवेटर सेक्शन। देखो ये कुछ अपडेट है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे जहाँ पे आवास विकास योजना के अंतर्गत जो बिल्डिंग बनाया गया है उसके सामने पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे जो यूपी के अंतर्गत आवास विकास योजना के अंतर्गत जो ये बिल्डिंग बनाया गया है उसके सामने का आपको अपडेट है। ये देखो आप एलिवेटर सेक्शन पे मैं हूँ अभी हूँ और उसका आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, कल मैं हूँ या ना हूँ, कल इस रोड पे मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन आज मैं इस एलिवेटर के सेक्शन का मैं भी आज हिस्सा हूँ और रहूँगा। ठीक है, तो देखो उसके सामने का आपको अपडेट है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्राउन यहाँ से आपको कुछ देर पे ब्राउन फील्ड पे देखने को मिलेगा, उसका फिर से आपको एलिवेटर सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अक्षरधाम से आते हो तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाते हो तो आपको यूपी में जो ईपी एक्सप्रेस वे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाते तो आपको दूसरा आपको जो एग्जिट है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको एग्जिट हुआ एंट्री आपको यहाँ पे दोनों ही एक साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो आप एग्जिट तो यहाँ से कर पाते हो, देखो यहाँ से आप जाओगे आगे जाके आपको एग्जिट हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखो अगर आप यहाँ से आगे जा मतलब यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो तो आप यहाँ से आप एंट्री ले पाओगे। ठीक है, और उसके देखो यहाँ पे देखो जो प्रेस बैरियर के ऊपर और जो मीडियन के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो मीडियन के ऊपर यहाँ पे देखो जो एंटी जो प्लेट होते हैं वो पूरे ही लगाए जा चुके हैं और क्रैश बैरियर के ऊपर जो पेंटिंग है पूरे ही डन होता दिख रहा है मुझे। और उसके जो लाइट है वो लाइट अभी नहीं लगाया, जो पुल है अभी पुल नहीं लगाया गया है। और उस साइड का देखो अभी पूरे काम वैसा ही डन है, लेकिन इसके ऊपर अभी जो व्हाइट लाइन होता है व्हाइट लाइन का अभी काम नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं और आगे पहुंचते हुए आपको अपडेट देते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इस साइड है। अगर आप इधर से आते हो अक्षरधाम से इधर से आते हो तो आपको यहाँ पे एक देखो एग्जिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ से आप एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, तो हम पहुँचते आगे और आगे पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। अगर आप अक्षरधाम से आते हो तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट मिल जाएगा। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में तो आपको यहाँ पे देखो आपको यहीं से आपको एक एंट्री मिल जाएगी और आप आगे चले जाओगे। ठीक है, दिल्ली से देहरादून। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। और ये कुछ अपडेट है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अभी इसका यहाँ से लेके यहाँ तक अब जो अपडेट है एक साइड का जो अपडेट है जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो उधर का भी थोड़ा सा वर्क अभी बचा हुआ है, उसके पीछे पूरे ही डन होता दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ व्हाइट लाइन को छोड़ के व्हाइट पट्टी को जो होता है उसको छोड़ के पूरे ही काम डन होता दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो कोच ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री मिलने वाला है। एंट्री जहाँ होता है वहाँ पे कुछ हिस्सा को छोड़ा जाता है और उसको फिर बाद में जाकर लेवल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको अपडेट है। तो जो आज का आप जो अपडेट था वो यही तक का था। जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। अपने भाई को छोटे भाई को सपोर्ट करो क्योंकि ऐसा ही अपडेट मैं लेते आ रहा हूँ और लेते आऊँगा। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पहली बार हो ना चैनल को लाइक कर देना भैया, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना ही चाहता हूँ। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।